38वीं गाथा में जो बात आई उसके पहले जो 37वीं गाथा की टीका की वो पंक्तियां जिनके आधार पे कल चर्चा की थी वो एक बार आपको पढ़ के बताता हूं कि मतलब क्यों ज्ञान और ज्ञेय संबंध को इतना क्लोज कहा है, क्यों कहा जाता है, तो उसके बारे में बताते हैं। देखो, પોતાના નિજ રસથી જે પ્રગટ થયેલ છે નિવારણ ના કરી શકાય, જો ટીકા એવો જેનો ફેલાવ છે, 37वीं ગાથા की ટીકા, તથા સમસ્ત પદાર્થોને ગ્રસવાનો એટલે ગળી જવાનો જેનો સ્વભાવ છે, એવી પ્રચંડ ચિન્માત્ર શક્તિ વડે ગ્રાસીભૂત કરવામાં આવ્યા હોવાથી જાણે અત્યંત અંતર્મગ્ન થઈ રહ્યા હોય, જ્ઞાનમાં તદાકાર થઈ ડૂબી રહ્યા હોય, એવી રીતે આત્મામાં પ્રકાશમાન છે એવા કોણ? ધર્મ ધર્મ આકાશ કાલ પૂતગલ अन्य દ્રવ્ય એ સર્વ પરદ્રવ્યો મારા संबंधी नहीं। देखिए गजब लाइन से बात ये बताना चाह रहे कि जीव को ऐसा पता नहीं चलता है, जीव को ऐसा लगता है कि ये जो गिने आ गए हैं अब वो गे जानने में आएंगे तो दूर दूर से आएंगे, ऐसे दूर दूर से नहीं आएंगे, गे जानने में आते हैं ये तो स्पष्टता के साथ में आते हैं, और स्पष्टता ही ज्ञान का गुण है। मैंने कल भी कहा था क्षयोपशम को दोष मत दो, क्षयोपशम तो खूबी है, खामी नहीं, दोष मोह का है। और हम आज तक ज्ञान को ही दोष देते हैं, ज्ञान में आए पता इसके जाना तो दिक्कत हुई, जाना तो दिक्कत हुई, जानने से कभी भी किसी को कहीं पर भी कोई दिक्कत होती नहीं। अब क्या कहते हैं, गिनेयों के बारे में बात कही है, પોતાના નિજ રસથી જે પ્રગટ થયેલ છે, जो समझो किसके बारे में बात चल रही है, सारी की सारी ज्ञान की नहीं, ज्ञेयों की। ध्यान से समझना, ज्ञेय कैसे हैं, ज्ञान की बात तो लास्ट में आएगी कि ये सर्व परद्रव्यो मारा संबंधी નથી એમ। हाँ, ये लास्ट में लगाया कि ये सब ज्ञेय जब आपके जानने में आते हैं तो कैसे जानने में आते हैं, वो उसको थोड़ा लाइव टेलीकास्ट किया है। પોતાના નિજ રસથી જે પ્રગટ થયેલ છે નિવારણ ન કરી શકાય, પોતાના નિજ રસથી यानी देखो जब ज्ञान के संबंध बनता है ना तो ज्ञान के संबंध वन साइडेड नहीं होता, ज्ञान के संबंध टू साइडेड होता है। कैसे? एक तरफ ज्ञान गुण में जानने की लायकात होती है, मतलब ज्ञान गुण कहता है कि इस समय मैं इसको जानूंगा ही, अन्य को नहीं जानूंगा, ऐसी मेरी उस समय की योग्यता है। और जो जानने में आ रहा है पदार्थ उसके अंदर प्रमेयत्व गुण है। प्रमेयत्व गुण किसे कहते? ज्ञान का कि यानी कौन सा पदार्थ कब किसको हम किसको जानेंगे, ये तो एक तरफ का अग्रीमेंट, और कौन सा पदार्थ किसके द्वारा जाना जाएगा ये दूसरी तरफ का एग्रीमेंट। और इसको ऐसे समझ लेना कि अगर किसी ने आपको गालियां दी तो उसका दोष नहीं, आपके ज्ञान की इस समय की योग्यता थी कि आपको गालियां सुननी पड़ेंगी, और उन भाषा वर्गणा की ये योग्यता थी कि वो आपके ज्ञान में आएंगी। जब ज्ञान में आने की योग्यता है तो किसके निमित्त से निकलेंगी ये नहीं होगा क्या? विचार करके देखो, ये तो एक बताया, ऐसे 50 प्रकार जितना भी ज्ञान हो रहा है, जितना भी ज्ञान हो रहा है, हम कई बार मतलब ये एक होता है अगुप्तता का भय, गुप्तता का भय कि मेरी बातें गुप्त रखें, प्रकट ना हो जाएं, और प्रकट करने वाला शत्रु बराबर, और हमें लगातार गुप्त रखने का भाव होता है इन बातों को। प्रभु ये तेरा भाव है, वस्तु व्यवस्था नहीं, क्योंकि
जिनके ज्ञान में उन बातों को जानने की योग्यता होती है, उनके ज्ञान में तो आ ही जाती है। भले ही वो तुम्हारे ज्ञान में आए कि ना आए, कि उनको ज्ञान हुआ कि नहीं। कई बार तो मैंने देखा है समाज के बीच में कि जो ये कहते हैं ना किसी को मत बोलना, उनके सिवाय सबको पता होता है कि सबको ये घटना हो चुकी है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई, जब उन चीजों की प्रकट जानने की योग्यता हो जाती है तो जानने में जाते हैं। अब तुम उसमें किसी ने बता दिया, इससे उस बताने वाले को शत्रु मानो, तुम्हारे ज्ञान में आ गए, इस चीज से तुम शत्रु मानो, भाई ये दोनों चीजें व्यर्थ हैं। इसीलिए ज्ञानी तो खुली किताब होता है। ज्ञानी के जीवन को खुली किताब क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक बात, वो जिन कार्यों को बताना ना बताने में शर्म आए, ऐसे कार्य करते ही नहीं। कई बार अपन कहते ना, हम तुमसे कह रहे तुम किसी से कहना मत। अरे भाई, तुम्हें जब ये लग रहा है कि किसी से मत कहना है, बताने लायक बात नहीं है, तो कह क्यों रहो? ये देखो, तुम ये काम कर रहे हैं लेकिन छिपा छिपा के कर रहे हैं। अब छिपा छिपा के कर रहे हैं मतलब तुम्हें काम ठीक नहीं लग रहा है ना। ठीक नहीं लग रहा तो करो ही मत। मतलब किसी के सामने एक्सक्यूज देना पड़े, ये बात ही गलत है। हमें ऐसे इतने विवेकी बन जाएं कि हमें ये पता, देखो मैं ये जो काम कर रहा हूं, मैं कैमरे के सामने कर रहा हूं, बराबर। जैसा निर्भयता मुझे ये है कि भाई अभी सब जान लें इस चीज को, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञानी को ऐसी निर्भयता हर समय रहती कि मैं जो कर रहा हूं वो ये आगम की मर्यादा और श्रावक की मर्यादा के अनुसार है। जिसको जानना है सो जान ले, क्या चिंता है? तो जिन कार्यों के लिए आगे शर्मिंदा होना पड़े वो काम ही नहीं करना। जिन बातों के लिए आगे शर्मिंदा होना पड़े बात ही नहीं बोलना। और तो भी लोग बड़ा चढ़ा के आपके सामने कुछ बोल जाए तो भाई उनके जानने की, ज्ञान में आने की योग्यता थी तो आ गई, अब ज्यादा दिमाग पे नहीं लेना। आएगी नहीं ये बात समझ? इतना सा जीव समझ जाए तो दुनिया में ज्यादातर, देखो हम जैन हैं, मारा पीटी हाथापाई पर तो आते नहीं, बराबर। हम दो चीजों से ही परेशान होते हैं। यहां से शब्दों के अस्त्र छोड़ते हैं तो छोड़ने में परेशान, और तुम छोड़ोगे तो दूसरे में खाली थोड़ी। वो चांदला में अपन क्या करते हैं, जैसे साधर्मी होते ना, तो चांदला किया तो उमेरी ने करवाना, तो कषायों में पण એવું જ છે, ઉમેરીને પાછા મોકલવાનું। समझे कि नहीं समझे? एक हमारे यहाँ कहावत चलती है, गाली आवत एक है जावत होत अनेक, और आवे सो जावे नहीं, रही एक की एक। गाली आवत एक, आती कितनी है? एक। और जावत स्वाभाविक, अगर आपने गाली को अडॉप्ट किया और उमेरी ने पाछा मोकली तो कितनी था? एक नहीं अनेक। आप क्या कहते हैं? आवे सो जावे नहीं, आ गई। अब आपने अपने वहां पे वस्तु व्यवस्था का श्रद्धान किया और ये जाना कि मेरे ज्ञान में इस समय इसको जानने की योग्यता है, और आगे शब्द बोला है जेनो निवारण ना करी शका, मतलब इस समय में समझदार सुन ही नहीं सकता। क्या बोला? वस्तु व्यवस्था इतनी सहज है कि जिस समय आपके ज्ञान में ये योग्यता आई है कि गाली सुनना है, उस समय आप चाहो कि मैं समझदार सुन लो तो भी नहीं हो सकता। और इसका प्रैक्टिकल देखना हो तो देखना, अभी यहाँ पे प्रवचन चल रहे, बाजू में झगड़ा होने लगे और कोई गाला गाली देने लगे, 100 में से 99 लोग समझदार को भूल जाएंगे और गालियों को पकड़ लेंगे। उसी समय दोनों गए हाजिर है तो भी होगा कि नहीं होगा? बोलो है दिनेश में? डेमो नहीं करवाना। देखो पंडित जी की बात सिद्धि करने के लिए बाजू वाले को झगड़ा करवाओ,
लेकिन सहज बता रहा हूं, मानव स्वभाव को देकर बोल रहा हूं कि समय सार की योग्यता होती तो ही समय सार सुनने में आता है। अगर आपके उस ज्ञान में उस समय वो सुनने की इच्छा है, योग्यता है, तो वही सुनाई देगा। समझ में आया कि नहीं? चलो थोड़ा लाइट एग्जांपल ले लेता हूं। कोई किसी को आज समय सार की बात बहुत प्रिय लग जाए, और इतनी प्रिय लग जाए कि एकदम अंदर में उतर जाए, और अंदर में ऐसा उतरे कि बाहर में नसकोड़े भागने लगे। उतरते तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या हो जाए, थोड़ा धूम धड़ाके के साथ उतरे। अब देखना प्रवचन तो चालू रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन आपके मन में क्या चालू हो जाएगा है? मैं जब विपश्यना करने गया था, विपश्यना में 2-2.5 घंटे ध्यान कराते हैं, तो वहां पे एक बड़ी सहज व्यवस्था थी। कौन सी? ध्यान करते करते सो तो बहुत सारे जाते हैं, तो उन्हें पता है, वहां तक कोई दिक्कत नहीं, तब तो कोई कुछ नहीं बोलता था। लेकिन जैसे नसकोड़े भागने लगते थे ना, तो वहां का जो मेंटर आता था वो धीरे से जगा के चला जाता था, बोले अब जरा थोड़ा भाई कंट्रोल कर लो। सो गए वहां तक तो ठीक था है, ये नहीं, अब तो नसकोड़े भागने लगे, तो अब जरा तुम थोड़ा कंट्रोल कर लो, बस इतना। इतनी वो प्रोसेस मैंने सैकड़ों दफे वहां पे देखी। समझ आया कि नहीं आया? तो ख्याल में है ना? तो अब मैं दूसरी बात कहता हूं। एक ही साथ 2 काम चल रहा है समय सार की। मैं तो नहीं रुकूंगा, मेरी तो बुलेट ट्रेन है, मंगलाचरण से चालू होती है, जिनवाणी स्तुति पर पूरी होती, बीच में कोई स्टॉप नहीं, तो मेरा तो चालू रहेगा। लेकिन आपके ज्ञान की योग्यता मुजब आप अटकोगे। आपके ज्ञान में जो नसकोड़े सुनने की योग्यता हो गई, तो समय सार नहीं सुनाई देगा। और यहां कह रहे हैं कि उसका निवारण करना शक्य नहीं। विचार करके देख लो, अब इसमें कौन दोषी है? कौन दोषी? ये तुमने क्या कह दिया, ये तुमने क्या सुन लिया, ये तुमने क्या देख लिया, ये तुमने क्या जान लिया। अरे भाई, कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम बदल सको। अगर ज्ञान में 5000 के जानने की योग्यता होगी, तो 5000 ही जानने में आएंगे, वो 2200 नहीं निवारण कर सकते। तुम्हारे साथ पूरी वस्तु व्यवस्था जुड़ी हुई है भाई साहब। ज्ञान का कमिटमेंट और ज्ञेयों का कमिटमेंट, दोनों का कमिटमेंट, दोनों की योग्यता उसमें जुड़ी हुई है, और वहां कह रहे उसका निवारण करना शक्य। इसलिए जगत में क्या जान लिया इसका कभी खेद, और जगत में जानने के सिवा हम कुछ करते नहीं, इसलिए कुछ भी खेद करने लायक तो खेद करने लायक नहीं है, तो गुस्सा करने लायक है। अरे भाई कैसे करते हो? ना राग करने लायक है, ना द्वेष करने लायक है, ना मोह करने लायक है, ना भोगने लायक है। सारा का सारा जगत जानने लायक है। जानने लायक भी कैसा? कि जिसकी जानने में आने की योग्यता है उस अनुसार है, अन्य रूप नहीं। और जिसके जानने की योग्यता होगी वो आए बिना, और जिसको जानने की योग्यता नहीं है वो बार बार जनाने पर भी समझ में आया कि नहीं आया? ये गजब व्यवस्था है, क्या करें? देखो है ना, यहाँ कहते हैं तो પોતાના નિજ રસથી એટલે પ્રમેયત્વ ગુણના રસથી જ્ઞેયો ઝલકમાં આવે અને જ્ઞાન ગુણના રસથી જ્ઞેય ઝલકમાં જ્ઞાન જાણે એમ, અને નિવારણ ના કરી શકાય એવો જેનો ફેલાવ છે એનો શું છે? એનો વિસ્તાર। એટલે આખો જગત सामान्य गुण प्रमेयत्व गुण, और प्रमेयत्व गुण में सारे जगत के जीवों में की जानने में आने की योग्यता है, बराबर। तो एवो जेनो फैलाव छे। हवे जो समस्त पदार्थों ने ग्रसवानो जेनो स्वभाव छे
ग्रस मानो, ज्ञान और ज्ञेय का कॉम्प्लेक्स समझो अब कितना क्लोज रिलेशन, कि जानता नहीं मानो उनको ग्रस लिया, मानो उसमें जो आता है ना केवल सकल द्रव्य के गुण रूपर्यायों को जाने केवल ज्ञान, मानो उसमें डूब रहे हो किंतु न छूता उन्हें सुजान। क्या बोला कि सब द्रव्यों के गुण और पर्यायों को जानने वाला कौन है? केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान कैसा? मानो उसमें डूब रहे हो, मानो क्या हो रहा है उसके अंदर? डूब गए हो, तल्लीन हो गए हो, घुल गए हो उसके अंदर, यहां पे ग्रस लिया हो, मानो उसमें डूब रहे हो किंतु न छूता सुजान। मैं तो कभी कभी जब पिक्चर में या टीवी में यूट्यूब में वो लेजर शोज के आते ना वीडियो, तब देखता हूं, मुझे ज्ञान की बड़ी महिमा आती है। देखिए आपने कभी वो बुर्ज खलीफा पे भी लेजर शो बताते हैं, कभी कभी दीवारों पर बताते हैं, कैसा लगता है एकदम, ये दीवार टूट गई हो, मिल गई हो, नई बन गई हो, उतर गई, सब एकदम कैसा लगता है? मानो उसमें डूब गए हो, तो दीवार तो चकनाचूर हो गई है, किंतु न छूता। आप दीवार पर देखने जाओगे तो लेजर के परमाणु उसको छुए तक नहीं, उसका रंग भी वैसा नहीं हुआ। ज्ञान ऐसा है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि ज्ञान में सब ग्रसीभूत हो गए, ऐसी प्रचंड चिन्मात्र शक्ति। क्या शब्द बोला? प्रचंड चिन्मात्र शक्ति। ओहो, जैसे कि जब सूर्य अपने पूरे ताप पर विद्यमान हो तो जगत का कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसको वो छुएगा नहीं, ऐसे ज्ञान का प्रचंड प्रताप ऐसा है कि जो भी पदार्थ है वो सब ज्ञेय रूप में उसके जानने में आए। ऐसा लगता है कि मानो इसने ग्रस लिया हो। अब देखो, घड़ी जवा एवी प्रचंड चिन्ह ग्रासीभूत કરવામાં આવ્યા હોવાથી જાણે અત્યંત અંતર્મગ્ન થઈ રહ્યા હોય, एकदम अंतर्मग्न થઈ गए। ज्ञान और ज्ञेय अलग अलग दिखाई नहीं रहे, अब ज्ञान ही वही है, ज्ञेय जो जानने में आ रहा वही मैं हूं, ऐसा लगने लगा। ऐसा होता है, टीवी देखते देखते अपन भूल जाते हैं, क्रिकेट मैच देखते देखते कैसी तन्मयता हो जाती है कि भारत जीते तो तालियां बजाने लगते हैं और हारे तो रोने लगते हैं। विचार करके देखो, 2011 का जब वर्ल्ड कप जीता था तो उस समय तो मैं हॉस्टल में रहता था, दो बार रात को कैसी भीड़ निकल रही, सब मतलब एक एक व्यक्ति, वो 11 खिलाड़ियों से तन्मय था। सेमीफाइनल में भी हराया था तब श्रीलंका पाकिस्तान को, और फाइनल में हराया था, वो तो यूनिवर्सिटी एरिया था उस समय जब मैं वहां रहता था। पूरा एकदम 11 खिलाड़ी से 1 अरब लोग तन्मय हो गए, उसकी जीत तो ख्याल में है कि नहीं है? लेकिन वो तन्मयता सापेक्ष ही होती है ना। खिलाड़ियों को तो करोड़ करोड़ रुपए मिले, तो तुम्हें जुड़े थे तो थोड़ा बहुत शेयर वेयर ट्रांस डिविडेंड मिला क्या? नहीं, वो कहने की बात है। जुड़ गए थे तुम अपने राग से, लेकिन भिन्न तो वे तब भी थे, क्योंकि वो जीत कर आए और तुम भी ये मानने लगे कि तुम जीते। तो वो जीते तो उन्हें करोड़ करोड़ तो ऑफिशियली मिले, और तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं। करमबंद मिला, करमबंद तो मिला ही ना, कहां नहीं। विचार करके तो कहने के लिए तन्मयता हुई, वास्तव में तो भिन्नता थी, लेकिन जब हम अपना स्वरूप भूल गए तो उसमें तन्मय हो गए, और तन्मय हो गए तो उसकी हार तो मेरी हार, उसकी जीत तो मेरी जीत। होता कि नहीं होता? अलग ही खुमारी हो जाती। क्या ऐसा है यहां पे कि અત્યંત જેમ કે માનો ડૂબી ગયા હોય એવી રીતે કેવા છે, આત્મામાં પ્રકાશમાન છે એવા। कौन? अब ये पूरी चर्चा जितनी आई थी ना, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही थी? ज्ञेयों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो ज्ञेय है इनकी ज्ञान में आने की लायकात है,
और जब वो ज्ञान में आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ज्ञान उन्मयी हो गया हो। जगत में आज तक कोई भी पदार्थ आपके अंदर आया ही नहीं, वो सिर्फ आपके ज्ञान में झलका है, और उस झलकन को आपने ऐसा मान लिया कि ये है सो मैं हूं, ये है सो मैं। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? इतनी निकटता उसके बारे में हुई, इतनी निकटता उसके बारे में हुई कि मतलब तो ख्याल में ही नहीं आता दोनों की भिन्नता। हवे कहे छे सिद्धांतनी वाक्य कहे छे कि एवा आ धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल अन्य जीव। अब जो अब बुद्धा की बात आ रही है, इनमें मर्म नहीं था, अब मर्म यहां पे ये सर्व परद्रव्यो मारा संबंधी। धर्म से चालू किया, पुद्गल पे खत्म किया। नॉर्मल अपन पुद्गल से चालू करके आकाश काल पे खत्म करते हैं, यहां पे धर्म को लिया, क्योंकि मैंने बताया निर्दोष गिने गया एक बना बताना बराबर। ये मारा नहीं कारण, कारण जो अकारण पाको, हाँ नहीं तो मेरे नहीं, मेरे नहीं, बेटा मुंह फेर ले तो मेरा नहीं, और बेटा श्रवण कुमार हो तो मेरा नाम करेगा रोशन है। समझ आए कि नहीं है? पत्नी अनुचरण करे तो प्रिय, और विपरीत जाए सो ऐसा नहीं। मेरे नहीं है क्यों? मेरे प्रतिकूल है इसके कारण नहीं, बल्कि मैं भगवान आत्मा हूं इसके कारण। समझ में आया कि नहीं आया? आप तो मानते हो कि मेरा पुण्य का उदय ज्यादा है कि नहीं? मैं डेमो देने का विकल्प कर रहा था है, समझ आया कि नहीं आया? इसलिए मेरे विकल्प खूंखार होते, ज्यादा विकल्प मत कराया करो। और गजब ये है कि ज्ञान की लायकात कैसी है कि जिसके विषय में बात चले उसे खबर ही है। नहीं आएगी नहीं, ये स्वरूप है, विचार करके देखो। मैं तो कहां एक एक जगह देखता हूं ना, तो वस्तु व्यवस्था ऐसी ऐसी झलकती है कि देखो आचार्यों ने कैसे गूढ़ रहस्यों का कैसे सरल प्रतिपादन कर दिया है। विचार करो नहीं कर रहा है, देखो ऐसा है यहाँ पे। तो कह रहे इतना सुंदर ये वस्तु रहता है। एवा धर्म एक ज्ञायक स्वभावी जो ये सर्व परद्रव्यो मारा संबंधी नहीं, कारण कारण अगत्य वस्तु कि मैं कैसा हूं, एक टंकोत किरण ज्ञायक स्वभावी हूं। इस बल से देखो भाई, ये जो श्मशानिया वैराग्य है ना, वो वैराग्य है ही नहीं, ये तो स्वार्थ है। कोई अनुकूल होवे तो मेरा, प्रतिकूल होवे तो मेरा नहीं। ये काहे का तत्व ज्ञान है? ये काहे का तत्व ज्ञान है? ये तो नितांत स्वार्थ है, अहम की पराकाष्ठा है कि मेरे विपरीत जाए वो मेरा नहीं, और मेरे अनुकूल रहे वो स्वार्थ की पराकाष्ठा है। ये कोई स्वार्थ और अहम से थोड़ी तत्व ज्ञान चलता है। हाँ, बिल्कुल सारा मतलब ये तीन पदवीधारी तीर्थंकर भगवान हैं, चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर, इतना बड़ा कुटुंब कबीला सब है उनका। ख्याल में आया? सब अनुकूल, सब अनुकूल, बिल्कुल जिसे कहे ना कि किसी भी, इनके तो ऐसे पुण्य के उदय होते हैं चक्रवर्ती के कि 6 खंड का स्वामी होते हैं और एक जगह पे भी कुछ आवाज नहीं आती बराबर। अब कहने के लिए हम गृह प्रमुख देश की और कबीले की बात तो बहुत दूर की रही, हम कहने के लिए गृह स्वामी पुरुष हो जाते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता है। समझ में आया कि नहीं आया? वो एक वैसे एक कार्टून देखती है ना, उस कार्टून का एक बहुत पॉपुलर डायलॉग है, इस घर में मेरी चलती है ये सिर्फ मुझे ही लगता है। तो बार बार वो आता है तो मैं कहता हूं देखो देखो कितनी सही बात कह रहे हैं।
पता नहीं कौन सा कार्टून वो देखती है, उसकी एक लाइन वो बार बार बोलता है, इस घर में मेरी चलती है ऐसा सिर्फ मुझे ही लगता है, बाकी कुछ नहीं चलती। समझ में आया कि नहीं आया? हीन और इनकी बात कैसी तीर्थंकर आदि की, चक्रवर्ती की, कि तुम घर में नहीं अपने अनुकूल कर पाते, वहां 6 खंड इनके अनुकूल चलते। 6 खंड, समझ रहे हो? कितने राजे, कितने महाराजे, कितने पुत्र, कितनी पत्नियां, कितना परिवार का विस्तार, सब लोग हैं और सब अनुचर बन के खड़े रहते। और इतना होने पर भी ये 6 खंड के धनी शांतिनाथ भगवान कहते हैं कि घर बार मेरा कुछ नहीं, मैं एक हूं उपयोग, हाथी घोड़े मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूं उपयोग में, और चले जाते। ये वेद ज्ञान है। प्रतिकूलता परिस्थिति में जो वेद ज्ञान हो रहा है, जो वैराग्य हो रहा है, वो प्रतिकूल परिस्थिति तक रहता है, अनुकूल होते ही फिर चला जाता है। जैसे सेकंड वेव में जो वैराग्य आया वो कब तक रहा? सेकंड वेव तक। फिर ठीक हुए, फिर घूमने जाना है, फिर खाना पीना है, फिर ये देखना है, फिर वहां जाना है। अब थर्ड वेव आ गया, फिर से वैराग्य चालू हो रहा है। कब तक? थर्ड वेव तक। वो पूरी होगी फिर वो चालू है। सेकंड वेव में सबको धन बेहो, सही बात है भैया, कोई काम का नहीं है, क्या करेंगे, कुछ हो जाए। वो कब तक रहा? वो तो ठीक हुए, सब ठीक ठाक चलने लगा, फिर आ तो जोइए, आ तो जोइए। अब फिर से वैराग्य का अंकुरण हो रहा है, फिर बढ़ेगा। कब तक? भगवान जाने। ये नहीं है। त्रिकाली ध्रुव तत्व के आधार पर ही वेद ज्ञान होता है, और त्रिकाली ध्रुव तत्व के समझे बिना वेद ज्ञान नहीं हुआ तो नितांत अज्ञान है, वैराग्य नहीं है। ओहो, यहां बोले एक आत्मा हूं। क्यों? देखो, मारा नथी कारण की एक परमार्थ अंतरंग तत्व तो हूं छू। હવે જો અને તે પરદ્રવ્યો મારા સ્વભાવથી ભિન્ન સ્વભાવવાળા હોવાથી પરમાર્થે બાહ્ય તત્વ પણાને છોડવા અસમર્થ છે। જો હું અસમર્થ નથી कि जो हूं मानूं कि बाह्य तत्व मिलकर अंतरंग तत्व हो जाए। चलो मैं सबसे क्लोज अपने शरीर से नेगोशिएशन करना चालू करूं। सबसे क्लोज कौन? शरीर। उससे नेगोशिएशन, देख भाई, तेरी जन्म से लेकर अभी इतनी तक हुआ, तेरा भरण पोषण किसने किया? मैंने किया। तुझे जरा सी भी बीमारी हुई उसके लिए तो तुरंत दवाएं लगवाई, और बीमारी ना हो इसके लिए वैक्सीन भी लगवाई। तुझे ठंडी ना लगे इसलिए कपड़े पहनाए, तुझे गर्मी ना लगे इसके लिए एसी करा। तुझ पर जब कभी भी संकट आता है तो मैं धर्म को भी छोड़ देता हूं, तेरे लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तू मेरे लिए अपना जड़पना नहीं छोड़ सकता। समझना भाई, है? बोलो दिनेश मनीष भाई, क्या समझना? मैंने अपन जीव ऐसा कहे कि मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं छोड़ा, और वास्तव में कोई गलत नहीं कह रहा। जन्म से लेकर अगर आज हमने अपनी आत्मा को तिलांजलि देकर रखी है तो किसके कारण? शरीर के कारण। अब ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, जैसे कोई इमोशनली डायलॉग हिंदी फिल्मों की मां अपने पुत्र के लिए बोलती, वैसे सारे इमोशनली डायलॉग तुम इस शरीर को बोलो, है कि तेरे लिए ये किया, तेरे लिए वो किया, तेरे लिए फलाना किया, सब कुछ किया। तू मेरे लिए एक काम कर दे ना, तू मेरे लिए, तेरे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो तू अपना जड़पना मेरे लिए छोड़ दे और चेतनपना को स्वीकार कर ले। हैं? बोलो अब शरीर का क्या उत्तर होगा? दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल ऑन योर टेलीफोन। है कि भैया
एक तो मैंने तो बोला नहीं कि तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ो, तुम ही पागल हुए, डोडाए हुए, तो मैं क्या करूं, बराबर। और दूसरे नंबर, मुझे बदलने का कोई रस नहीं, और रस हो भी तो बदल सकता नहीं। समझ लो क्या में आया कि नहीं आया है? विचार करके देखो। शरीर के लिए सब कुछ करो, बराबर। जगत में बुरा माना है, वन साइडेड कोई चीज हो तो बड़ा बुरा है ना, तो जगत में वन साइडेड का सबसे खराब एग्जांपल ये वाला है कि तुमने शरीर के लिए सब कुछ छोड़ दिया, फिर शरीर से पूछा तू जड़पना छोड़ दे, तो शरीर के कुछ उत्तर फिक्स रहेंगे कि मैंने तो बोला नहीं, तुम तो मुझे सुखा देते तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहां मैंने बोला कि तुम मुझे अट्टा कट्टा सुंदर बनाओ, मुझे कोई रस नहीं तुम में। और अगर रस होता भी तो बदलने की, क्योंकि चलो शरीर को तो रस नहीं है बदलने का, लेकिन हमें तो है जड़ बनने का रस, है कि नहीं? इसीलिए तो बोल रहे कि भले ही शरीर को कोई रस नहीं हो चेतन बनने का, लेकिन चेतन को जड़ बनने में बड़ा रस है। वो तो वस्तु व्यवस्था की बाध्यता है, नहीं तो ये चेतन तो बदल जाता, जड़ हो जाता, क्योंकि इसे सुख वही लगता है ना, खाने में, पीने में, भोगने में, विलास में, देखने में, इन सब चीजों। अटल वस्तु मर्यादा है प्रभु, अटल वस्तु मर्यादा। इसलिए इसको समझो कि यहां कह रहे कि शरीर, यहां पे देखो कि आप पर द्रव्यो मारा स्वभाव थी भिन्न स्वभाव वाणा होवाથી परमार्थे બાહ્ય તત્વ પડાને છોડવા असमर्थ છે। सेने छोड़वा माटे बाह्य तत्व पन्ने को छोड़ने में असमर्थ हैं, वो चाहे तो भी नहीं छोड़ सकते। चलो शरीर को इंटरेस्ट नहीं हो, आपके परिवार हैं, आपकी पत्नी, आपके पुत्र हैं जो आपके प्राणों से प्रिय हैं, वो आपके प्रति अनुरक्त हैं, आप उनके प्रति अनुरक्त हो, और ऐसे अनुरक्त हो कि संसार में और सब चीजें भूल जाते हो। अब वो तो कहेगी चल भाई तू बाह्य तत्व है, मैं बाह्य तत्व होकर अच्छा नहीं लगता, एक काम करते हैं अपन दोनों किसी कोर्ट में चलते हैं और दो तत्व नहीं रहते, एक तत्व बन जाते हैं। चार दो भिन्न भिन्न सत्ता वाले जीव एक साथ रहे, इसके लिए तो समाज ने एक विवाह आदि व्यवस्था कर दी है कि भाई ये एक दो अलग अलग सत्ताएं हैं, ये एक साथ रह सकती हैं। लेकिन वस्तु व्यवस्था में ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि जहां दो भिन्न तत्व मिलकर एक तत्व हो जाए? कौन सी विधि करें, कौन सा अनुष्ठान करें, कौन सा कानून बनाएं? समाज को ले आओ, न्यायालय को ले आओ, भगवान को ले आओ और बोलो कि हमें अलग अलग होना अच्छा नहीं लगता है, हम दो तत्वों को मिला के एक तत्व कर दो। वो कहने की सब बातें होती हैं, दो शरीर एक आत्मा, कभी होता है क्या? इमोशनल अल्कोहलिज्म है, होता है क्या? कभी नहीं होता है, वस्तु व्यवस्था की अनुमति नहीं। लेकिन वो सब चलते हैं ऐसे व्यवहार जगत में। कह रहे परमार्थे, ये जो भी परद्रव्य है ये अपना परपना छोड़ने में असमर्थ है। परद्रव्य है वो अपना परपना छोड़ने में असमर्थ है। पुद्गल को इच्छा नहीं और चेतन को इच्छा हो तो ताकत नहीं। दोनों बातें ख्याल में है कि नहीं है? क्या बोला? परद्रव्य तो दोनों है, वो अचेतन भी परद्रव्य है और चेतन भी परद्रव्य है। अचेतन को तो इच्छा ही नहीं है, अचेतन को इच्छा नहीं है, और चेतन को अगर इच्छा हो भी तो वो चेतन परद्रव्यपना छोड़कर हमारा पना ग्रहण कर ले, ऐसी ना तो कोई कानूनी व्यवस्था है,
ना कोई सामाजिक व्यवस्था है, और भगवान भी ये करने में, ये पराक्रम तो मोह ही कर सकता है, और मोह भी विकल्प करता है, होता तो देखो वणी અહીં સ્વયમેવ ચૈતન્યમાં નિત્ય ઉપયુક્ત એવો અને પરમાર્થે એક, जो आगे की गाथा की भूमिका भी बन रही है, 38वीं नंबर की महत्वपूर्ण गाथा है ना, उसकी भूमिका बनती है वहां पे। वहीं अंदर માં સ્વયમેવ એટલે પોતે, નિત્ય એટલે હંમેશા, ઉપયુક્ત એટલે સૌથી શ્રેષ્ઠ, એવો અને પરમાર્થે એક, अनेक रूप तुम मानते हो, लेकिन परमार्थ से है कि नहीं ये बात ख्याल में? अनेक रूप मानते हो, परमार्थ से एक हो। परमार्थ एक, अनाकूળ, જેમાં કોઈ આકુળતા નથી, આત્માને અનુભવતો એવો ભગવાન આત્મા જાણે છે। હા હા હા, શું કીધું? कि जेने भगवान आत्मानु भान छे, जेने भगवान आत्मानु श्रद्धान छे कि प्रभु हूँ परथी मळेलो नथी, परमा मळेलो नथी, परथी हूँ नथी, पर माटे हूँ नथी, परने अडतोय नथी, परनो स्वामी नथी, परमा नथी, हूँ मात्र ने मात्र मारा मात छू। मने ज हूँ अणु छू, મને જ હું ગ્રહ છું, મારા માટે જ હું પરિણમનું છું, મારાથી જ પરિણમું છું, મારો જ હું સ્વામી છું, અને હું મારામાં જ છું। એવો અભિન્ન સત્કારક વડે જે એવો નિર્ણય કરે કે ઓહો હો, એવો જ હું, એવો જ હું, એવો જ હું, એ જે જાણે છે, શું કહે છે? હું પ્રગટ નિશ્ચયથી એક જ છું, જ્ઞેયક ભાવ માત્રથી ઉપજેલો પરદ્રવ્ય સાથે પરસ્પર મળવું એટલે મિલન હોવા છતાં પણ આમ દેખાય કેટલું નજદીક, નજદીક કેટલું તો પેલા ઉપરની ચાર ગાથામાં કે જેમ કે ગ્રસી લીધું હોય કે જ્ઞેય જે દેખાય તો જ્ઞેય જ્ઞાનમાં આવે તો જ્ઞાન અલગ દેખાય જ નહીં। જેમ કે લેઝર શો નો દાખલો આપ્યો હતો કે જ્યારે દિવાળ ઉપર લેઝર નાખવામાં આવે તો એ દિવાળ દેખાતી જ નથી, એ લેઝરની કિરણો જ દેખાય છે એમ। તો જો કેવું સરસ દ્રષ્ટાંત છે। લેઝરમાંથી દિવાળમાં દેખાય પણ દિવાળ એને અડતી નથી, એમ જ્ઞાનમાં બધા પદાર્થો દેખાય પણ જ્ઞાન એને અડતો નથી। प्रगट स्वाद में आवता स्वभाव भेद ने लीधे, सेने लीधे? स्वभाव भेद छे भाई, एक में ज्ञायकपना है और एक में ज्ञेय। स्वभाव भेद ने लीधे धर्म अधर्म आकाश काળ पुद्गल अने जो हजी पुद्गल हतुं पछी शुं कर्युं अहींया? अन्य जीव, એટલે સમજે 5 દ્રવ્ય और साथ साथ अन्य जीव द्रव्य भी। आपने एक अंतर करी ना, जीव द्रव्य ने जीव तत्व वच्चे शू फेर? जीव द्रव्य और जीव तत्व के बीच में क्या अंतर है? एक सा अलग अलग। जीव द्रव्य जगत में कितने? अनंत। और जीव तत्व कितने? एक। ध्यान से समझना, मेरी दृष्टि में आप लोग अजीब तत्व हो। गजब है, अपन तो लौकिक में कहते ना बड़े अजीब आदमी हो यार। हाँ तो सही बात है ना, तुम्हारे लिए हम अजीब ही क्या गजब बात? अजीब छे, हाँ बराबर छे, બધા અજીબ છે એકબીજા માટે। એટલે કોઈ કોઈને અજીબ કહે ના તો કોઈ અકળામાની વસ્તુ જ નથી। બધા એકબીજા માટે કેવા છે? અજીબ। એટલા માટે અન્ય પરદ્રવ્ય, અને એ જ કીધું કે अन्य परद्रव्य એટલે कौन? એટલે बाहर के दूसरे मकान में रहने वाले तो अजीब हैं ही, तुम्हारे साथ रहने वाले
तुम्हारे पुत्र, पुत्री, पत्नी, पिता, माता, भाई, बहन, ये सब क्या है? बड़ी सूखी सूखी बातें करते हो, सब अपने हैं, सब अपने हैं। ये सुनना कहना बड़ा अच्छा लगता है, बराबर। कोई अपना नहीं है, ये भले बात सही हो, लेकिन ज्यादा कहा मत करो, थोड़ी सूखी सूखी लगती है। भाई, मोयना रसनी टेव होय ने, मोयना रसनी टेव। મને તો ઘણી વખત એમ લાગે જેમ કે અમુક જે આપણા અજૈન મિત્રો હોય ને, એ વારંવાર એક જ વાત કહે, ડુંગળી બટાકા વગર તમને કેવો રસ લાગતો હશે? डूंगरी, लसन, आना वगैरह, फिर टेस्ट नहीं आवे, टेस्ट नहीं आवे। मैंने कि तुम लोग हो गए हो पागल कि मैं तुमने आज तक डूंगरी और लहसन का ही टेस्ट लिया, इसके अलावा कोई तीसरी चीज का टेस्ट तुमने जाना ही नहीं। हम लोग बड़े होशियार हैं, जैन पढ़े लिखे, मजाक में कहता हूं, समझ आया? इसीलिए हर वस्तु का अपना अपना एक टेस्ट होता है। हम हर एक के अपने अपने रस से जानते हैं। तुम सबके रस को एक ने कर देते, और बात सही भी है कि जिनको उसकी टेव हो ना, तुम भले कितनी अच्छी सब्जी बना दो, वो लास्ट में वो कांदा लेगा और तोड़ेगा उसके, तो टेस्ट किसका आएगा? तो तुम एक ही चीज का टेस्ट लेना जानते हो, मतलब तुम ये कहते हो इसके बिना टेस्ट नहीं आता, तो हम ये कहते हैं कि तुम्हें मात्र इसका ही टेस्ट आता है। तुमने कुदरत के साथ अन्याय कर दिया। अब उन्हें कहां सिखाने जाए जीव इतने ना, जीव इतने ना, ये उतना ना बोलते। तुमने अपने दिमाग को ऐसा ट्रेंड कर लिया है, जैसे वो बच्चों को भी डॉक्टर कहते ना, टेस्ट डेवलप कर लिया। 6 महीने का बच्चा होता है ना, अब इसका क्या करो, टेस्ट डेवलप। मैं शुरू में जब ये सुना ना, अजीब है, टेस्ट डेवलप, बोले हाँ, बोले जो खिलाओगे उसका उसे क्या हो जाएगा, टेस्ट डेवलप, और जिसका टेस्ट डेवलप हो जाएगा फिर वो उसे अच्छा लगने लगे। और अगर तुमने अलग अलग नहीं खिलाया तो टेस्ट डेवलप नहीं हो पाएगा। अब बताओ, ये से ज्ञान होता है कि ज्ञान की होगी? हम तो खिला रहे, बोले टेस्ट डेवलप नहीं हुआ तो टेस्ट नहीं आएगा। एक वस्तुव्यवस्था सिद्धि, ये से ज्ञान नहीं हो रहा। ज्ञान क्या उगाड़ होता है, तब ये का ज्ञान होता है। ये सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? वही बोल जाते हैं कि अब जैसे ये जो अजैन भोजन करने वालों को ऐसा लगता है कि लहसुन और प्याज इनके बिना भोजन में कोई स्वाद ही नहीं होता, ये सत्य है कि असत्य? सीना ठोक के हम कह सकते हैं ना असत्य है, क्योंकि हमारा भोजन स्वादिष्ट होता है। हमारी हेल्थ को देख के कोई कह सकता है बेस्वाद भोजन खा रहे हैं? चेहरे की प्रसन्नता देखकर कोई कह सकता है कि बेस्वाद खा रहे हैं? सब बढ़िया है। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? उनको क्यों लगता है? क्योंकि उनको उसका स्वाद डेवलप हो गया, और अपने को जो उनको सुगंध लगती है वो अपने को महान। वो रात को जिसके लिए वो पागल 6-6 किलोमीटर दूर जाते हैं, अपने पड़ोस में कोई बना दे तो अपनी नींद उड़ जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता? आगे ने बात ख्याल में, जैसे जैन अजैन का अंतर है, वैसे रागी वितरागियों का अंतर। सब मेरे हैं, सब अपने हैं, ये इसमें जो कहने में अच्छा लगता है ना, ये राग का टेस्ट डेवलप हुआ है, इसीलिए अच्छा लगता है। और कोई मेरा नहीं है, ये सुनना थोड़ा सूखा सूखा सा लगता है। मन सच्ची भी, मैं कहता हूं 2 बातें होती, सच्ची भी होने पर भी संतोष नहीं होता। और किसी को ऐसा बोल दो, अरे हूं छू ना भाई, तमें अपने बता छी ना, तो सबको पता है कि ये बात खोटी है, लेकिन तो भी क्या हो जाता है, तो